कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। बिजनेस ओनर्स, क्या आपके माइंड में भी बस यही ख्याल चल रहा है? पहले तो हमारे शहर में मेरे बिजनेस में सिर्फ हम ही थे, आजकल गली गली मेरे जैसे बिजनेस ओपन हो गए। क्या आपकी भी यही चिंता है? तो चलिए, आज मैं आपको एक वन प्लस के एग्जाम्पल के साथ में ये समझाता हूँ कि आपको कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है, आपको एग्जैक्टली आपके बिजनेस में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका ब्रांड का नाम भी बड़ा हो। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको ये समझ में आएगा कि आने वाले टाइम के लिए आप आपके बिजनेस को कैसे रेडी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ आप इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिए, समझिए और इस जैसा कुछ अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, 2012-13 में बहुत सारी मोबाइल कंपनीज ने अपने मोबाइल हैंडसेट का प्राइसिंग बढ़ा दिया था ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉस्ट। ओके, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर्स के पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे जहाँ पे स्पेसिफिकेशंस अच्छे रहे और प्राइसिंग भी एक मिड रेंज प्राइसिंग में मिल जाए फ़ोन। पर ये दौर चलते रहा 1 साल तक और कस्टमर्स अच्छे फ़ोन अच्छे स्पेसिफिकेशंस के लिए तलाश कर रहे थे। उनका जो प्राइसिंग पॉइंट था एग्जिस्टिंग फ़ोन का और जो स्पेसिफिकेशंस था उसका मैच नहीं हो पा रहा था। जो नए फीचर्स आ रहे थे वो बड़े कॉस्टली आ रहे थे। ऐसे ही टाइम पे जो वन प्लस ब्रांड है, इन्होंने ये सोचा कि उनको मार्केट को डिसरप्ट करना है, उनको कुछ तो ऐसा नया लेके आना है मार्केट में जिसकी वजह से उनके ब्रांड का नाम बहुत बड़ा हो जाए ऑन देयर लॉन्च इटसेल्फ। तो उन्होंने कस्टमर सेगमेंट को स्टडी किया इंडिया में और उसके बाद में उनको ये बात समझ में आई कि इंडियन कस्टमर्स के लिए मोबाइल फ़ोन का जो यूज़ है उस हिसाब से मिड रेंज प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लस उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि इंडियन मार्केट में जो कस्टमर सर्विस थी वो काफ़ी वीक थी। अगर फ़ोन के साथ में कुछ हो जाता है तो अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं मिल रही थी। तो इस कंपनी ने इन दोनों चीज़ों पे टारगेट किया और अप्रैल 2014 में उन्होंने अपना एक ऐसा मोबाइल लॉन्च किया जो मिड रेंज प्राइसिंग में था और उसके फीचर्स उसके प्राइसिंग के हिसाब से 4 गुना बेहतर थे। इसके वजह से वन प्लस का नाम पूरे मार्केट में छा गया और मोस्ट ऑफ द मोबाइल बायर्स के लिए वन प्लस एक डिज़ायरेबल फ़ोन हो गया। फ्रेंड्स, वन प्लस ने अपने कस्टमर्स के सामने अपना ब्रांड इस तरीके से प्रेजेंट किया। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया रहेगा कि वन प्लस ने एग्जैक्टली क्या किया। तो मैं आपको एक समरी में बताना चाहता हूँ कि क्यों ये ब्रांड इतना बड़ा हो गया, क्यों वन प्लस आज इतना सक्सेसफुल ब्रांड बन गया। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने बिजनेस में कुछ नया और अच्छा करना चाहते हो, अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो, नो मैटर आप किसी सिटी में बनाना चाहते हो, किसी एरिया में बनाना चाहते हो, किसी ज़िले में या किसी स्टेट में बनाना चाहते हो या ऑल इंडिया बनाना चाहते हो, आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। आपको एट अ सेम प्राइस मैक्सिमम फीचर्स देने हैं जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट में है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी देना है या उससे ज़्यादा फीचर्स देने हैं या उससे ज़्यादा सर्विसेज देने हैं। अगर यह नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो एट लोअर प्राइस आपको सेम क्वांटिटी देना है, सेम फीचर्स देने हैं या सेम सर्विसेज देनी है। आपको समझ में आया? आपके कस्टमर्स को अगर आपको इम्प्रेस करना है अपने ब्रांड के साथ में तो आइदर आपको वैल्यू ज़्यादा देनी है एट द सेम प्राइस या फिर आपको कम वैल्यू पे सेम वैल्यू डिलीवरी देनी चाहिए, सेम सर्विसेज या क्वांटिटी देनी चाहिए। इससे आपका ब्रांड अपने कस्टमर्स के सामने नोटिस होगा। आई होप आपको आज के इस एग्जाम्पल से ये समझने को मिला कि अगर आपको आपका बिजनेस एक्सपेंशन प्लान करना है तो आपको किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे बिजनेस मोड क्या होता है, सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या होता है, हैप्पी कस्टमर्स और प्रॉफिटेबल कस्टमर्स में क्या डिफरेंट होता है, ये सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन वीडियोस को भी देखिए और इस जैसा कुछ अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रो कीजिए। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।